दोस्तों, एक छोटा सा पौधा जिसका नाम है अपामार्ग। आम भाषा में इसे चिरचिटा भी कहते हैं। दोस्तों, इस पौधे को आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, पर आप इसे जंगल समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई आम पौधा नहीं है। यह पौधा आपके बंद किस्मत के ताले खोल देगा। दोस्तों, आज तक जिन लोगों ने इस पौधा का उपाय को किया है, उनकी जिंदगी बदल गई है। तो अब आपकी बारी है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अब आप भी होने वाले हैं मालामाल, आपकी भी चमकने वाली है किस्मत। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं और बताए गए उपाय को करते हैं तो आपके जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। आपको बता दें कि ये पौधा बारिश के मौसम में यहाँ वहाँ आसानी से उग जाता है। ये न सिर्फ औषधीय है बल्कि तंत्र के हिसाब से भी बहुत लाभदायक है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सीधा आप पर बनी रहे। दोस्तों, जब तक सांसें हैं तब तक किसी न किसी तरह की इच्छा मन करता ही है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे घर में शादी, अच्छी संतान, अच्छा भविष्य, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा की कामना मन में रहती है। और वही कामना कब मनोकामना बन जाती है पता ही नहीं चलता। मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितने ही जतन हम करते हैं। व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन एक छोटा सा उपाय यदि हम अपने आसपास कर लें तो किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। दोस्तों, लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन करने से वाक सिद्धि होती है, यानी वह जो मुख से कह देगा वह होकर रहेगा। दांत दर्द एवं दांतों की स्वच्छता के लिए भी आप विधिपूर्वक इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधिपूर्वक अपामार्ग की जड़ को लाकर पंचोपचार पूजन कराकर मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर आप इसे अपने भुजा में बांध लेते हैं तो आने वाली बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर रहती हैं। इसके मूल के महीन पीसे हुए 1 तोले चूर्ण को गाय के घी में मिलाकर सेवन करने से किसी भी तरह की बरी से बरी जैसे सांप या बिच्छू का विष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप श्वेत अपामार्ग को लाकर अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके घर में धन दौलत की अचानक से वृद्धि होने लगती है, कई बिगड़ी कम अपने आप सही होने लगता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसके पास खूब धन दौलत तो होता है पर उसको भोगने के लिए कोई संतान नहीं होता। अगर आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ जरूर करें। दोस्तों, आपको श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म को गाय के दूध के साथ मिलकर उसका सेवन करने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। इसके साथ ही इसकी जड़ को पानी के साथ घिसकर आप इससे वशीकरण की शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को बिच्छू काट लेता है तो अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर बिच्छू द्वारा काटे गए स्थान पर लगाने से विष उतर जाता है। जैसे जैसे विष उतरता जाए पत्ते की लकीर को नीचे से खींचते हुए डंक के स्थान पर ले जाएं। पत्तों को कुचलकर उसे चिपका दें और पट्टी बांध दें। कड़वा लगने पर समझ लें कि विष उतर गया है या उसका प्रभाव समाप्त हो गया है। इसके अलावा रविवार को पुष्य नक्षत्र में इसका पौधा जड़ सहित लाकर आप इसे अपने घर रख ले। इसकी जड़ को किसी मजबूत धागे से गर्भवती की कमर में बांध देने से इसके प्रभाव में सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी। दोस्तों, अपामार्ग का पौधा एक नहीं अनेकों मर्ज की दवा है। घास के साथ कहीं
भी उगने वाले इस पौधे की विशेषता समझकर इसे आज ही घर ले आइए और अपनी बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने के साथ स्वस्थ जीवन जीने का भी आनंद लीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एक और चमत्कारी पौधा का उपाय बता रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। भारतीय तंत्र शास्त्र में धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अपनी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे के बारे में भी जान लीजिए। यह पौधा नहीं, धन खींचने की मशीन है। इस पौधे को आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। दोस्तों, यह सहदेवी का पौधा है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल है पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाला पौधे के नाम से जाना जाता है। सहदेवी के पौधे को रवि पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे किसी शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आवें। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएं कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगाजल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़कर घर ले आएं। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध करें। सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और लगातार बढ़ता जाता है। रसोई घर या अनाज के भंडारण घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तुदोषों को खत्म कर देता है। कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हों और फैसला आने वाला है तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधे या जेब में धारण करके जाएं, निश्चित ही विजय मिलेगी। इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे पान में डालकर खिला देंगे वह आपके वशीकरण पाश में बंध जाएगा। सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। सहदेवी की जड़ को दाहिनी बाह पर बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।